ओम शांति। राजयोगी के लिए अन्य इंद्रियों के नियंत्रण के साथ साथ स्व इंद्रिय पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। खाद्य पदार्थों का आकर्षण भी तो प्रकृति का ही आकर्षण है। यद्यपि परमात्मा पिता ने व्रत उपवास अनवश करने की बात नहीं कही, परंतु स्वादेंद्रिय को अनिंद्रिय भी नहीं होने देना। ब्रह्मा भोजन भगवान के नजदीक आने का साधन है। इस विषय पर जापान से ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी का अनुभव वो अपना सुनाती हैं। उन्होंने किसी ने पूछा कि दीदी ब्रह्मा भोजन की क्या विशेषता है, तो दीदी ने कहा हमारा खाना भगवान को याद करके आसक्ति के बिना बनाया हुआ होना चाहिए। यदि उसमें आसक्ति भरी हुई है तो कर्मेंद्रियों के स्वाद बस बनाते और खाते हैं तो वह ब्रह्मा भोजन नहीं है। भोजन एक तत्व है, 5 तत्वों में से उस तत्व को हम बाबा के वाइब्रेशन से शुद्ध करने के लिए भोग लगाते हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए हम ब्रह्मा भोजन जो योगी के हाथ का बना हुआ होता है और भगवान को ऑफर किया हुआ होता है वही खाते हैं। फिर दीदी से पूछा, दीदी ब्रह्मा बाबा ने कभी भी दूध उत्पादनों के लिए मना नहीं किया है। दूध के लिए आजकल जानवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा, उन भावों वाला दूध क्या सही है? तो देखो, ब्रह्मा बाबा ने दूध, दही और पनीर भी उपयोग किया था। उस समय 5 तत्व तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे थे, लेकिन अभी 5 तत्वों में भी प्रदूषण आ गया है। इसलिए जब रिसर्च करते हैं तब प्रदूषण ही दिखाते हैं। यदि हम ब्रह्मा बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो बहुत योगिक होकर के चीजों को विचारों से पवित्र बनाना पड़ेगा। कई लोग स्वास्थ्य के लिए भी इन्हें नहीं खाते हैं। बाबा ने हम लोगों को मध्यम मार्ग बताया हुआ है। मिलिट्री वालों को परिस्थिति आती है तो बाबा ने कहा हुआ है दृष्टि देकर के खा सकते हैं। हम भी दृष्टि देकर खा सकते, यह भी एक आनंद है। बाबा कहते हैं तुम मुझको भोग लगाओगे, एक जन्म सारा कल्प मैं तुमको खिलाता रहूंगा। भोग भगवान के नजदीक आने का साधन है। जब हम उसको याद करते हैं 3 मिनट 5 मिनट, या उस समय बाबा कुछ डायरेक्शन भी दे सकते हैं हमारे जीवन के लिए कि क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या सोचना है। तो बहुत प्रकार की उन्नति है। फिर पूछा, दीदी ज्ञान में चलने वाली कई बहनें सेंटरों में या लौकिक में 10-12 दिन 18 दिन खाना नहीं बनाती। जब खुद नहीं खाएंगी तो बनाएंगी नहीं, और बनाएंगी नहीं तो बाबा को खिलाएंगी भी नहीं। क्या यह सही है? तो दीदी ने कहा एक बार डबल विदेशियों को भोजन के लिए बताया गया था कि यदि तुम बहुत बिजी हो तो दूध गर्म करके उसमें थोड़ी सी चीनी, केसर, इलायची डाल करके ही बाबा को ऑफर करो। प्यार से ऑफर जरूर करो। ऐसा दिन ना हो कि ऑफर ना हो। कई लोगों के पास समय होता है परंतु सुस्ती के कारण नहीं बनाते, वह गलत है। अपनी हेल्थ के कारण नहीं बनाते, वह उनके ऊपर है, परंतु बाबा को तो भूखा नहीं रख सकते है ना। बाबा के लिए कुछ भी बना करके भोग लगाना ही है। बाबा को तो नहीं चाहिए, शक्ति तो हमको ही चाहिए ना, हम अपने लिए ही कर रहे। फिर पूछा, दीदी कई बहनों से यदि यज्ञ में कुछ नुकसान हो गया, कुछ गलती हो गई तो खाना छोड़ देती हैं। तो देखो, खाना छोड़ना तो हठयोग हो गया ना। अपने अंदर जो खराब सोप रूबी खाना है उसको छोड़ना है। विचार भी तो एक खाना है ना, खराब विचार उत्पन्न नहीं करने हैं। मैं समझती हूँ हम योग करें और कम खाएं। दीदी मनमोहनी ने एक बार बताया था कि गलती हो गई तो योग में बैठो, महसूस करो तो परिवर्तन होगा। और खाना कम खाओ, लेकिन एकदम छोड़ देना, अपने को दंडित करना है। ये तो होगा ना हठ योग। फिर पूछा, दीदी आजकल हम सुनते हैं कि मूली भी नहीं खानी चाहिए, क्या सही है? तो देखो, ब्रह्मा बाबा ने कहा था मूली नहीं खाओ क्योंकि उससे थोड़ी सी दुर्गंध आती है।
प्याज लहसुन हमारी कुछ ग्रंथियों को उत्तेजित करती है, इनसे हमको मेडिटेशन में रुकावट लगती है, इसलिए नहीं खाते। फिर पूछा, दीदी आप विदेश में गए, विदेशों में आहार शुद्धि के बारे में कैसे विश्वास पैदा किया? तो कहा, हम लोगों ने उनको समझाया, जैसा अन्न वैसा मन। यदि आपको मन में अच्छे विचार पैदा करने हैं तो आसक्ति के बिना खाना है। कर्मेंद्रियों के बस होकर के हम खाएंगे तो मन में भी वैसे ही चलेगा। जो लोग मीट मछली खाते हैं, उन्होंने देखा कि सात्विक भोजन खाने से उनका मन अच्छा सोचता है। अपने पर प्रयोग करके देखना है। तो उनको विश्वास हो गया। फिर पूछा, दीदी आजकल प्रकृति हर जगह अपना विकराल रूप दिखा रही, ऐसे समय पर ब्रह्मा भोजन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखें? तो देखो, अभी तो ऐसा समय आ चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मनुष्य कहते हैं खाना ना मिले तब भी इंसान चल सकता, लेकिन पानी के बिना नहीं चल सकता। जितना हो सके हम अपने को इतना तैयार रखें, खाना नहीं मिलेगा तो भी गुस्सा ना आए, भावुक ना हो जाए, हम अपने को समझा सकें। लगभग तैयारी तो रखते ही हैं, फिर भी अपने को स्थिर तो बनाना ही पड़ेगा। कई बार लोगों को खाना नहीं मिलता तो लड़ते हैं, लूटमार करते हैं, और हमारी वह आदत ना हो। यदि हम अपने को पहले से ही मन से तैयार कर लें तो स्वयं को फायदा होगा। इसलिए बाबा कहते, बच्चे कम खाना खाओ, कम से भी हम अपने शरीर को चला सकते हैं। आसक्ति से नहीं खाओ। पानी भी दूषित होता जा रहा है, ड्रामा का यह दृश्य भी पार तो करना ही है ना। खाना नहीं मिल रहा इसलिए शरीर छोड़ दें नहीं, यदि नहीं मिल रहा तो इतनी प्रैक्टिस करते रहे, पॉजिटिव सोचने की ताकत मन में शक्ति स्वतः आ जाएगी। उस समय दुख और भोगना में ना आ जाए। जितना हम दिल से अभ्यास करेंगे वही स्मृति अंत में काम आएगी। हमने तिरस्कार किया ब्रह्मा भोजन का, या हमने धिक्कारा है ब्रह्मा भोजन को, या प्रेम से नहीं खाया, उसका हिसाब तो जरूर बनेगा। हमारे वाइब्रेशन ये भोजन सामग्री भी तो लेती है ना, इसलिए हमको तो मिल रहा, वह प्यार से खाना चाहिए। क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही अभ्यास काम आएगा। अंतकाल में कहते नहीं, जिसकी जैसी स्थिति होगी वैसी उसकी गति हो जाएगी। इसलिए एक अभ्यास हमेशा याद रखें कि मैं अनासक्त आत्मा हूं और मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। यही अभ्यास आपको अंत समय में बहुत मदद करेगा। तो इस अभ्यास को रोज हम प्रैक्टिस में लाएं और अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और बहुत तीव्र बनाएं। तो आज का बहुत सुंदर ये विषय था। आप सभी भाई बहनें जरूर इस पर विशेष विशेष ध्यान देंगे और अपने को इस अभ्यास के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति।